जय हिंद बेटा। आज मैं आपके लिए मैथ स्पेशल फॉर रेलवे लेकर आया हूँ। ये मैथ की पहली क्लास रहेगी, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जिस समय हम पढ़ेंगे तो बीच में हम वीडियो में बातें करेंगे नहीं, केवल पढ़ाई की बातें करेंगे, मैथ से रिलेटेड बातें करेंगे, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये यूट्यूब चैनल है मैथ विद सुंदर सर। इस यूट्यूब चैनल को बनाने का पर्पस मेरा केवल यही है कि रेलवे के मैथ को आपको अच्छे से पढ़ाया जाए। रेलवे कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसका तरीका क्या है, कितने टिपिकल पूछता है, मॉडरेट पूछता है, इजी पूछता है, तो उन क्वेश्चन को मैं टारगेट करके आपको पढ़ाऊंगा। मैं इसमें इतना बड़ा स्टैंडर्ड लेवल नहीं डालने वाला कि एसएससी लेवल या सीडीएस लेवल का मैं आपको पढ़ाऊं, मैं केवल रेलवे को टारगेट करूंगा। तो इसमें मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में आपको पहला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, और आप नोटिस करेंगे आज तक जो आपने नंबर सिस्टम को पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, किसी भी टीचर से पढ़ा है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उससे अलग मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। आपने नंबर सिस्टम की क्लास ली होगी, लेने के बाद आप फिर भूल गए होंगे, लेकिन आज पढ़ने के बाद नंबर सिस्टम को मुझसे पढ़ने के बाद आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। आपके दिमाग में मैं इस तरह से ही फिट करा दूंगा। नंबर सिस्टम में मैं आपको लगभग पहला जो पार्ट है, इसको विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। बेटा ये ऐसा पार्ट है इस मैथ का जो आपको पूरे मैथ में नंबर ला के दिखाएगा। पूरे मैथ इस नियम से सॉल्व होता है। ये बहुत बड़ी चीज है, एक प्रकार से चाबी कह सकते हैं इसको। ये डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं ना, जब आंसर आने से 2-3 स्टेप पहले हम विभाज्यता डिविजिबिलिटी रूल लगा के आंसर भी लगा सकते हैं। कुछ बच्चे पुराने होंगे तो उनको पता होगा कि डिविजिबिलिटी रूल का कितना बड़ा महत्व है, लेकिन जब हमें डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं होता, 11 का क्या है, 7 का क्या है, तो हम उसको आंसर को पूरा सोल्व करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमें समय खत्म हो जाता है और हमारा आंसर नहीं लग पाता। आज के टाइम में मेरे प्यारे बच्चों, जो लड़ाई है सिर्फ इस बात की रह गई है कि क्वेश्चन को पहले कौन सोल्व कर रहा है, कम समय में कौन सोल्व कर रहा है। इस बात की लड़ाई कतई नहीं रह गई है कि क्वेश्चन को सोल्व कौन कौन कर रहा है। 100 में से आज के टाइम में 100 में से 90 बच्चे हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जितना समय एग्जाम देता है उस समय में आप कितने बच्चे कर पाते हो, महत्वपूर्ण ये है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से विभाज्यता के नियम से, डिजिटल सम से, इन सब चीज़ों से आंसर लाने बताऊंगा, लेकिन उसके लिए बेसिक जो चीज़ें हैं मैं आपको उनसे धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, और आप पेशेंस के साथ इन वीडियोस को देखते जाइएगा। अगर आपको शॉर्ट्स पर ऐसा लगता है कि ये बस हमने 1 मिनट का वीडियो देखा और हमें आ जाना चाहिए, तो बेटा आपके लिए वीडियो नहीं है। शॉर्ट्स में मैं कुछ नहीं समझा सकता, आपको समय देना पड़ेगा, है ना। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। विभाज्यता के नियम में मैं आपको 40 से 45 पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें हम कैसे सीखेंगे। मान लो मैं 2 का विभाज्य डिविजिबिलिटी रूल बताने वाला हूं, मैं आपको 2 का सिखा रहा हूं, और कोई संख्या है 18190। क्या ये 2 से डिविजिबल होगी? आपने पढ़ा होगा, जी बिल्कुल। लास्ट डिजिट इसका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये 2 से विभाज्य होगी। ये आपने पढ़ा होगा बेटा। अगर मैं कहने लगूं 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 10, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि ये 32 का अगर मैंने पूछा 1 4 3 5 4 6 9 2, अब बेटा बताइए कि क्या ये नंबर 32 से डिवाइड होगा? अब आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको बताने वाला हूं 2 की पावर अगर 100 भी है ना, तो आप विद इन ए सेकेंड बता पाएंगे कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा, और कैसे हम चेक कर पाएंगे विद इन ए सेकेंड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको 2 का आ गया होगा कि 2 का लास्ट डिजिट अगर 2 4 6 8 है तो 2 से विभाज्य होगा, है ना। अब हम समझते हैं हमने क्या सीखा, 2 की पावर 1, यानी 2 का विभाज्यता का नियम क्या होगा।
विभाज्यता का नियम, अगर वो 2 4 6 8 ये 0, अगर लास्ट डिजिट ये हैं, लास्ट डिजिट अगर लास्ट डिजिट ये हैं तो वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब मैं बोलूं आपसे बच्चों 4 का बताओ, मैं बोल रहा हूं आपको 4 का बताओ, 4 का विभाज्यता का नियम क्या होगा? तो आप कहेंगे जी हमने जो पढ़ा है आज तक, हमने पढ़ा है ऐसा मान लो कोई संख्या है 5 4 3 2 1 2 8, कोई संख्या ये है और ये 4 से विभाज्यता का नियम हमें जानना है। तो आप कहेंगे जी हमने तो ये पढ़ा है, उसके लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो जी। अगर 4 7 28, 4 7 28, ये अगर डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो गई। यही पढ़ा ना बेटा? हाँ, आपने यही पढ़ा है, आप इसको ध्यान रखिए, लेकिन मैं क्या ऐड कराने वाला हूँ उसको समझिएगा। ये हमने अभी पढ़ा क्या था? 4 का विभाज्यता का नियम, लेकिन ये 4 क्या है? ये 4 2 की पावर 2 है क्या? आप कहेंगे हाँ जी 2 है ना? बस अभी इतना पढ़ते जाइए। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको से कहूँ 8 का बताओ जी, 8 का विभाज्यता का नियम क्या होगा? अब जो आप में से थोड़े सीरियस बंदे हैं, पढ़ने वाले बंदे हैं, उनको 8 का विभाज्यता का नियम पता होगा, लेकिन जो बंदे अभी नए आए हैं, जो बच्चे अभी नए आए हैं, है ना, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन करके या 12th करके रेलवे का फॉर्म फिल किया, तो उसे 2 का 4 का शायद पता हो, लेकिन 8 का उसको ना पता हो। मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको याद कैसे रखना, भूल नहीं पाएंगे आप। याद कैसे रखना है? मान लो 2 3